अष्टावक्र गीता। महामुनि अष्टावक्र जी तथा उत्तम जिज्ञासु राजा जनक के बीच का संवाद। वैभवपूर्ण मिथिला नगरी के महाराजाधिराज जनक के दिल में उठी ज्ञान की पिपासा। सच क्या है? भय से कैसे मुक्ति पाएं? ज्ञान क्या है? अष्टावक्र गीता, अद्वैत का वह चरम शास्त्र। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मुखारविंद से प्रवचन। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के मुख से ऐसे महान ग्रंथ के विश्लेषण का श्रवण मात्र हम स्नातकों के लिए परम अब हम 3 बार ओंकार करेंगे, फिर गुरु मंत्र चैंट करेंगे मिलकर। एक सामान्य सांस भरें, धीरे से छोड़ दें। ओंकार के लिए सांस भरें। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं? हाथ खड़ा करें। अष्टावक्र। ओ, बहुत सारे लोग। तो क्या हम पहले थोड़ा सा अनुशासन की बात कर ले फिर? क्योंकि पुराने लोग तो बहुत अनुशासित हैं, जिन्होंने बहुत सारा ऑलरेडी नॉलेज सेशंस अटेंड किया है। तो फिर हम सब एक चाल में चल सकेंगे। थोड़ा सा अनुशासन हम सभी एक साथ अपनाते हैं, ठीक है ना? आप लोग डिसाइड करो क्या अनुशासन रखना चाहोगे।
बोलो। टाइम का एकदम ख्याल रखेंगे। टाइम क्या डिसाइड हुआ है यहाँ पर? 8:45। और बाकी के जो 8:45 के बाद आए हैं वो कल से क्या करने वाले हैं? क्योंकि कल हम 9 बजे ताला लगा देंगे इस मेन गेट के। 8:45 से 9, चाहे हम यहाँ ध्यान करें या गुरु जी का सीडी देखें, उसके बाद 9 बजे ताला लगा देंगे। समय तो 8:45 ही पहुंचना है। ट्रैफिक वगैरह कुछ हो सकता हो ये सोचकर 9 बजे ताला लगाएंगे, वरना कायदे से 8:45 लगना चाहिए। आप सब राजी हो इसके लिए? पक्का? ओके। और क्या अनुशासन रखना चाहोगे? भोजन का, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम क्या करते हैं कि 10 दिन का संकल्प ले या 1 महीने का? पूरे महीने का। वाह। तो हम पूरे 1 महीने तक बाहर का खाना नहीं खाएंगे। ठीक है? कोशिश करेंगे। कोई पुलिसगिरी नहीं है आपके साथ। अगर आप सच में अष्टवक्र गीता सुनकर आत्म साक्षात्कार का अनुभव अपने अंदर करना चाहते हो तो ये उसके टिप्स हैं, ये इशारे हैं कि अगर हम इनको फॉलो करते हुए सुनेंगे तो जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा। बदला है अपने आकइयों का। तो रखें ऐसा, बाहर का खाना नहीं खाएंगे। अगर आपको सेशन में और गहराई में जाना हो तो 1 महीना कांदा लहसुन भी छोड़ दो घर पर। अगर सच में आत्म साक्षात्कार का अनुभव करना हो तो घर पर भी तला हुआ और मीठा नहीं बनवाना कुछ दिन। कुछ लोग घबरा गए हुए, हाँ બધું तो जमवानुं ज मूकी दिए हो। कैरी खा सकते हो पर दबा के नहीं। कुछ के मन में आया कैरी नो रस तो अलाउड है ना? हाथ खड़ा करो किसके मन में आए। ऐसे हाथ खड़ा करो, किसी के तो मन में आया। ये देखो है ना? हाँ? देखो ये कोई आपके पीछे पुलिसगिरी नहीं है। आपको सजेशन दिया जा रहा है कि अगर आप ये अनुशासन फॉलो करते हैं तो आप इस आत्म साक्षात्कार का अनुभव करवा देने वाले अलौकिक ज्ञान के अंदर गहरा उतर सकते हैं। जे तुम्हारे ज्ञान में ઊંડો ઉતરવું હોય ને આત્મસાત કરવું હોય નોલેજ, તો મહિનાભર માટે આમ ચેલેન્જ લ્યો કે તમે તમારી જીભના ગુલામ કિયા તમારી ગુલામ, ખબર પડી જાય કોણ રાજા છે કોણ નોકર છે, नहीं? क्या बोलो ना? और क्या अनुशासन? आप सब स्मार्ट लोग हो, थोड़ा थोड़ा सजेशन दो। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। साधना कंपल्सरी है। जो भी व्यसन है वो छोड़ देने का। हाँ, इनके लिए जोरदार तालियां। जो व्यसन आप करते हो उसे भी महीने भर के लिए बंद करो, वट एवर द व्यस्त। ठीक है? और क्या सजेशन है बोलो? रोज साधना करनी है। एवरी डे। साधना किए बिना जो भी ये ज्ञान सुनेगा वो प्रज्ञा अपराधी कहलाएगा, ऐसा गुरुजी ने इसमें कहा है। जो ध्यान नहीं करता हो ये नॉलेज उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ध्यान न करते हुए यहाँ आके बैठते हो तो ये प्रज्ञा अपराध कहलाया जाएगा, जो क्षमा के काबिल नहीं है। प्रज्ञा अपराध जानते हैं क्या? क्या होता है बताओ? एक होता है अनजाने में की हुई गलती, एक होता है जानते हैं कि नहीं करना है फिर भी करते हैं, वो प्रज्ञा अपराध। आप जिस होश के आध्यात्म के मार्ग पर आगे चल रहे हो, अगर आप वहां जानबूझकर ये गड़बड़ियां करोगे, यानी जो अनुशासन बताया है, अगर आप वो अनुशासन फॉलो नहीं करोगे तो आप प्रज्ञा अपराधी हो। और आपको सजा देने के लिए कोई पुलिस और जज नहीं आएगा। यहाँ आओगे भी, बैठोगे भी, पर बहुत कुछ गंवा दोगे। ठीक है? और कुछ?
और कोई सजेशन? ये आप में से ही आ रहा है, मैंने नहीं दिया है। हाँ? और कोई सजेशन? हाँ, वो तो एकदम यहाँ का शासन है, अनुशासन नहीं है, शासन है। अगर बीच में एक भी दिन गैप किया तो अगले दिन नहीं आ सकते। कुछ बहुत इमरजेंसी हो तो आप ललित जी को पहले इन्फॉर्म करें, उनसे इजाजत लें, और उसके बाद अगर कोई अर्जेंसी है तो आप छुट्टी लेकर फिर नेक्स्ट डे जुड़ सकते हो। ये तो ठीक है ना? इतना तो छूट दे दिया, और क्या? और बताओ क्या अनुशासन? सेवा, ज्ञान अगर चाहते हो कि नस नस में रम जाए तो थोड़ा सेवा का भाव रखना, वट एवर सेवा जो भी आप कर सकते हो। और वो भी आएगा, वो छोड़ो। और वो तो आएगा, वो गुरुजी देने वाले हैं वो सब। तो बोलो बोलो, और क्या? थोड़ा सा बोलो, फिर अष्टवक्र में प्रवेश करते हैं भाई। हाँ, टीवी न्यूज़पेपर आजकल एक महाबीमारी हो गई, फेसबुक व्हाट्सएप। હવે પ્રાણ લેશો તમે કઈ આટલું બધું મૂકી દેવો છો? અંદર અંદર આવે છે લોકોને, મને સંભળાય છે। હવે હું કહેશું કે તમે હાથ ઉપાડો તો કોઈ ઉપાડશે પણ નહીં, પણ ચાલે છે અંદર અંદર। ગુજરાતી જ માં મને સંભળાય છે, બોલો એટલે જ બોલાય છે મારે। હવે પ્રાણ લેવાના બાકી રહ્યા, હવે હું બાકી રહી। ખાવાનું નહીં, ટીવી જોવાનું નહીં, મોડું આવવાનું નહીં, ધ્યાન કર્યા વગર નહીં આવું, આ તે। હવે એક જિંદા છે તો આ ફેસબુક વોટ્સએપ પર જ જિંદા છે। હું તો તમને પહેલા જ બોલી દીધું कि તમારા ઉપર આ કઈ જબરદસ્તી નથી, सजेशन है अगर आपको गहराई में उतरना हो तो। चलो अब अष्टावक्र में उतरते हैं। बहुत प्यारी सी एक कहानी है। थोड़ा सा इंद्रियों पर काम करें, और ज्यादा कोई इंद्रिय पर न कर पाए तो आंखों पर काम करें, आंखें स्थिर रखें। जितनी देर आप नॉलेज सुन रहे हैं एटलीस्ट उतनी देर आंखें इधर स्थिर रखें, ठीक है? इसके रहस्य फिर मैं और आगे आगे आपको बताऊंगी। हाँ, हजारों साल पहले जनक नाम का एक राजा हुआ जिसने सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया। बड़ा विद्वान था वो राजा, फिर भी और जानने को उत्सुक था, आप सबकी तरह। उसे जिज्ञासा थी, बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन वो राजा था और उसे राज दरबार संभालना पड़ता था। पूरा दिन दरबारी अपनी अपनी फरियाद सुना रहे हैं, रिपोर्ट्स पढ़े जा रहे हैं, और उन सब मैटर्स को सुनना देखना एक राजा का जो कर्तव्य है वो निभाते थे राजा जनक। एक दिन राजा जनक ये सारी फरियाद सुन रहे थे और सुनते सुनते झपकी लग गई, क्योंकि वो बहुत बोर हो चुका था रोज रोज की ये रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट, क्योंकि अंदर से उसे आध्यात्म में रस आ गया था। जब उसको नींद आई तो उसे एक सपना आया। सपने में क्या देखता है कि उसके राज्य में एक भयंकर बाढ़ आई है। उस बाढ़ ने सब कुछ अपने साथ बहा के नष्ट कर दिया। सारी संपदा, धन, अनाज, पशु इत्यादि जो कुछ भी था वो सब बाढ़ में बहकर बर्बाद हो गया। इतना नुकसान हुआ और राजा गरीब हो गया। उसने अपने आप को उस गरीबी की अवस्था में गली गली भटकते देखा। भूखा प्यासा राजा रोटी के एक टुकड़े के लिए इधर उधर भटक रहा था। कहीं से उसने मांगकर एक छोटी सी चपाती का टुकड़ा हासिल किया। आखिरकार वो सूखी रोटी पाके राजा भूख से मरता हुआ जंगल में जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठ गया। राज दरबार नहीं गया, क्योंकि पहले एक नियम था, घर का जो बड़ा है वो अकेला कुछ नहीं खाएगा। जो भोजन वो लाया है कमाकर, खरीद कर, वटेवर, पहले पूरे परिवार में बांटेगा,
सबको खिलाएगा, फिर खाएगा। अब इतनी सी रोटी और राजा को लगी थी भूख। बोला दरबार ले गया तो किसको खिलाऊंगा और किसको बाकी छोड़ूंगा। तो उसने क्या किया, एक जंगल में जाकर बैठ गया, धीरे से अपने कुर्ते की जेब में से वो सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, एक नवाला तोड़ा, मुंह में डालने ही वाला था कि एक चील आई और झपट्टा मार के ले गई। भूखा राजा हा करके ऐसे चिल्ला पड़ा। जब उसने इतनी जोर से आ करी तो उसकी तो आंख खुल गई। आंख खुल गई तो क्या देखता है, उधर राज दरबार में बैठा है सिंहासन पर, सोने चांदी का सिंहासन, हीरे जवाहरात के उसने गहने पहने हुए, दासियां उसे पंखा झेल रही है, मखमली कालीन बिछे हुए हैं, पूरी सुख संपदा मौजूद थी वहां। लेकिन पेट में भूख कुलबुला रही थी। अभी तो राजा कंफ्यूज हो गया। अगर वो स्वप्न था तो ये ऐशो आराम ये क्या है, और ये मेरे पेट में फिर भूख क्यों है। तो वो स्वप्न था कि सत्य था, इस बात में अब राजा उलझ गया। अब उलझ गया तो बड़ा और ज्यादा जिज्ञासु हो गया, आखिर सत्य क्या है। राजा कैसा था, जब तक उसे अपनी शंका का समाधान ना मिले वो शांति से बैठने वालों में से नहीं था। प्रश्नों से भर गया उसका मन, और इतनी शंकाएं होने लगी एक के बाद एक कि ये सत्य था कि ये सत्य था, ये सत्य था कि ये सत्य था। सभी दरबारियों ने, उसके यहाँ बड़े विद्वान दरबार में थे ही, अपने अपने हिसाब से राजा को जवाब दिया, संतुष्ट भी करना चाहा, पर राजा परम विद्वान था, छोटे मोटे जवाब से राजी होने वाला नहीं था। तभी एक व्यक्ति ने उसे राय दी कि देखो, एक अष्टवक्र नाम का व्यक्ति है, ब्राह्मण, वो आपके सवालों का जवाब ठीक ठीक दे सकता है, बहुत नॉलेजेबल है। अष्टवक्र यानी जिसके 8 अंग मुड़े हुए हो, टेढ़े मेढ़े हो, कुबड़े हो, गांठे हो, ऐसा बद्दा सा कोई शरीर, जैसे कोई पांव छोटा कोई पांव लंबा है ना, ऐसा अजीब सा दिखने वाला, इसलिए उसका नाम अष्टवक्र पड़ा, क्योंकि वो 8 कुबड़ों वाला इंसान था, लेकिन था ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया। तो उसे दरबार में आमंत्रित किया गया। अष्टवक्र और राजा जनक के मध्य एक वार्तालाप हुआ। इस पृथ्वी का ये सबसे अलौकिक वार्तालाप है, अद्भुत। दोनों व्यक्ति बिल्कुल ऑपोजिट टॉप के ऊपर बैठे हुए, एक संसार के सभी सुख साधनों भोग विलास के सर्वोच्च शिखर पर राजा जनक, दूसरा आध्यात्म की गहराइयों को प्राप्त अत्यंत ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, वो ज्ञान के शिखर पर अष्टवक्र। दोनों बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, और उनके बीच में ये जो वार्तालाप हुई उसे अष्टावक्र का गीत यानी अष्टावक्र कहा जाता, अष्टावक्र गीता कहा जाता है। इस वार्ता को अष्टवक्र गीता कहा जाता है। और कृष्ण ने जो अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया उसे गीता जी कहा जाता है। अष्टवक्र ने राजा को कहाँ ज्ञान दिया? राज दरबार में। और अर्जुन को ज्ञान कहाँ मिला? युद्ध के मैदान में। तो दोनों परिस्थितियों वातावरण का ना बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अभी हम सच में, हम जितने लोग यहाँ हैं ना, मैं कहती हूँ परम सौभाग्यशाली व्यक्ति है। आप देखो चारों ओर आंख उठा के, कितना दिव्य वातावरण, गुरु पूजा, भजन, मंत्रोच्चारण, इतना प्रकृति की हरी भरी हरियाली, पास में बहती हुई पवित्र नदी ताप्ती,
ऐसा वातावरण, ऐसा शुद्ध माहौल, और एक दिन पहले जहां 101 लोगों ने लौंग सुदर्शन क्रिया की हो, ऐसी तपोभूमि पर दुनिया का ये सर्वोच्च ज्ञान हमें सुनने को मिल रहा है। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और गुरु जी ने बार बार कहा है अष्टवक्र गीता में, ओनली द लकी वन एंड द ब्रेव वन, वो दो के ही हिस्से में ये ज्ञान आता है। जो बहादुर है वो, और जो भाग्यशाली है वो, बस ये ज्ञान उन दो को ही मिलने वाला, द चूजन वन। आप सब देखो कितने लोगों को मैसेज गए होंगे, कितने लोगों को पता भी है इसके बारे में, पर जो ईश्वर की मर्जी के द्वारा चुने गए लोग हैं, द चूजन वन, यहाँ पर बस वही इतने ही पहुंच पाए। ये कृतज्ञता का भाव सदगुरु के लिए हर दिन रखना कि मुझे मेरे गुरु ने चुना है ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए। यूं ही नहीं आ सकते हम यहाँ पर। आने वाले दिनों में हर शाम हम इस ज्ञान के सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत फर्क है भगवत गीता में और इसमें। गीता जो राजमहल के, ये अष्टवक्र गीता जो राजमहल में शांतिपूर्ण माहौल में जन्मी, और एक वो गीता जो युद्ध के मैदान में हुई। यहाँ अष्टवक्र को बड़े सम्मान के साथ महल में लाया गया। उन्हें देखकर कई आदमियों को हंसी भी आई। ये क्या उबड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या ज्ञान देगा हमें? संशय हुआ, हंसी भी आई कि ये तो दिखने में भी ठीक नहीं है, ये कोई राजा को सर्वोच्च ज्ञान दे सकता है भला? लेकिन जनक राजा बहुत विद्वान, बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने मात्र अष्टावक्र का चेहरा देखकर समझ गए, इतनी आभा है इस चेहरे पर, तो ये जरूर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। पर हमारे आसपास के वातावरण की बहुत बड़ी कमी है। हम लोगों का मूल्यांकन उनका बाहरी स्वरूप देखकर करते हैं, उसके भीतर जो पल्लवित चेतना है उस तक हमारी नजर जाती नहीं। लोग अक्सर सत्य को बहुत मुश्किल से ही स्वीकार कर पाते हैं, दिखावे पड़ जाते हैं। ये आंखें बाहरी रूप देखती है, फिर भीतरी गहरा सौंदर्य नहीं देख पाती। अष्टावक्र गीता ध्यान से सुनना उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही ना की हो। आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसने हैप्पीनेस प्रोग्राम नहीं किया हो? हाथ खड़ा करो। ओ, ये कैसे हुआ? नेक्स्ट में बैठने वाले हैं आप लोग, अगले कोर्स में बैठने वाले हैं, हाँ ना? बाकी के लोग जो हैप्पीनेस प्रोग्राम नहीं किया, यानी अध्यात्म यात्रा शुरू नहीं की, क्या वो सच में अध्यात्म यात्रा अगले कोर्स से शुरू करने वाले हैं? तो आपको ये बहुत लाभदायी है ज्ञान, अन्यथा आपके लिए काम का नहीं है। आप देख लेना एक बार, कंफर्म करना लास्ट में जाते वक्त, है ना? क्योंकि यही क्वालिफिकेशन है। सुन रहे हैं आप? जैसे किसी ने ABCDEFGH स्कूल जाकर नहीं सीखा और वो मेडिकल में अपना एडमिशन करवाना चाहता, क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर बनना है साहब, और आता नहीं हो ABCD, तो क्या ऐसे व्यक्ति को एडमिशन देना चाहिए? या वो डॉक्टर बन सकता है क्या? ABCD नहीं आती, डॉक्टर कैसे बनेगा? क्यों डॉक्टर साहब? कुछ भी प्राप्त करना हो तो उसके लिए योग्यता तो बहुत आवश्यक है। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। कुछ भी प्राप्त करना हो वो प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर भोजन है और वो खाने के योग्य है तो ही खाया जा सकता है। और हमारे पेट में जगह भी हो तो उसे पचाया भी जा सकता है। ऑलरेडी टमी फुल है तो 56 भोग भी सामने हो तो क्या काम का? कुछ पेय पदार्थ हो और आप उसे पी ही नहीं सकते
आपके पेट की इतनी योग्यता ही नहीं कि वो उसे डाइजेस्ट करे। राठी गाय का दूध हो और किसी को सूट नहीं होता वो दूध, उसकी पाचन शक्ति ही नहीं है दूध हजम करने की, क्या काम का उसके लिए राठी गाय का दूध। इसी तरह ये ब्रह्म ज्ञान है, इसे यूं ही नहीं जिया जा सकता। व्यक्ति, परिस्थिति, समय, काल सब देख कर ही देना पड़ता है। अष्टवक्र गीता सुनने के लिए योग्यता चाहिए, और वो योग्यता यही है कि आपने ध्यान करना शुरू कर दिया हो। ये सर्वोच्च ज्ञान है, इसको प्राप्त करने के लिए कुछ अनुशासन भी है, वो फॉलो करने पड़ेंगे। अभी ये गुरुजी बोल रहे हैं, मैं नहीं। हाँ, सबसे पहला अनुशासन क्या है? देखो, अनुशासन अनुशासन क्यों बोला जा रहा है बार बार? क्योंकि ये सर्वोच्च ज्ञान एक अनुशासित तो व्यक्ति के लिए ही है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है उसके लिए इस ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं है। और अनुशासन में सबसे पहले चाहिए शरीर का अनुशासन। समय से उठना, समय से सोना, नहाना, समय से खाना, अपने आप को तंदुरुस्त रखना, यही जानते हैं शरीर का अनुशासन। इतना ही सुना है हमने। हाँ ना, कुछ तो बोलो। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि इसके अलावा भी शरीर का अनुशासन है, और वो है अपनी इंद्रियों पर एक नजर रखना। इंद्रियों की और शरीर की भाषा को सुनना, ये शरीर का अनुशासन है। जैसे मान लो आप यहाँ से जाते हो, तब तक आपके सारे फेवरेट सीरियल निकल चुके होंगे, और आंखें कहेगी अब नींद आ रही है, लेकिन मन कहेगा नहीं नहीं, हमारा सीरियल, हमारा छुट्टी जैसे, तो जो रिपीट आता है उसको देखने के लिए आंखें जबरदस्ती खोल खोल कर बैठे हो। तो क्या ये शरीर का अनुशासन है? नहीं है। आपने शाम को डिनर किया, अच्छे से डिनर कर लिया, और पड़ोसन गुलाब जामुन का बाउल उठा के ले आई, तो लगा एक दो ये तो साइड में एडजस्ट हो जाएंगे। तो क्या ये शरीर का अनुशासन हुआ? नहीं हुआ। तुम्हारी जीभ कह सकती है मैं और खाना चाहती हूँ, खा भी सकते हो तुम, पर अगले दिन बीमार हो जाओगे। शरीर को सुनो। हम अपने खाने पीने की आदतों में बहुत गड़बड़ करते हैं। हमें लगता है ये भी खा लूं और वो भी खा लूं। शरीर तंत्र को हम खराब करते हैं। हमारा शरीर तंत्र में एक इलास्टिक है, उसकी एक क्षमता है, उस क्षमता को डिस्टर्ब न करें। इतना अनुशासन का सुनकर कई लोगों को जोश भी आ गया होगा। अच्छा, भोजन में अनुशासन, कल से खाली सैलेड, फ्रूट और कच्चा खा के पूरा महीना अष्टावक्रा। ऐसा भी नहीं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम खाली छाछ पी के रह जाएंगे, खाली एकदम एनलाइटमेंट चाहिए, इसलिए सब भोजन वोजन साइड। ये भी शरीर का अनुशासन है। शरीर की भाषा को सुने। और क्या सुने? क्या सुने? ये मेरी आवश्यकता है या ये मेरी इच्छा है? दैट्स इट। इतना सा सुनो। अभी जैसे कई लोगों को नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पांव मोड़ के पलाथी मारने की आदत ही नहीं है हमें। तो कोई बात नहीं, इसके साथ जबरदस्ती न करें। इट्स ओके। आप एक ही दिन में बॉडी को पूरा एकदम ऐसे महात्मा बुद्ध की तरह सीधा, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, पलाथी एकदम स्ट्रेट नहीं होगा। अभ्यास से होगा। शरीर की भाषा को सुने। शरीर का अनुशासन समझ में आया सबको? हाँ ना? देखो, नहीं क्लियर हो तो जरा सा हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो कि भाई ये आप रिपीट करो, तो मैं आई विल एक्सप्लेन। उसके बाद बहुत इजीएस्ट अनुशासन है शब्दों का अनुशासन।
बहुत इजी है। एक भी ऐसा शब्द न बोले जो किसी के भी हृदय को चोट पहुंचाता हो, एक भी। किसी के जीवन में, उसके मन में तूफान आए, ऐसी भाषा का उपयोग हरगिज ना करें। आपकी बात सुनकर कोई हिंसक हो जाए, ऐसे वचनों को हरगिज न करें। आपका इंटेंशन नहीं है किसी को उत्तेजित करना, और फिर भी अगर कोई उत्तेजित होता है तो वो उसका प्रॉब्लम है, अपना नहीं है। ठीक है? तो ले, ये शपथ लेने को तैयार हो आप? वाणी का अनुशासन 5 दिन। कितने? थोड़े से शुरू करते हैं अपन, बड़ा बड़ा नहीं, छोटा। 5 दिन के लिए आप शपथ लो कि आप अपने किसी भी आसपास व्यक्ति को कड़वा शब्द नहीं बोलोगे और उनके हृदय को चोट नहीं पहुंचाओगे। कर सकते हैं ऐसा? हमें तो दिन भर कुछ कुछ बोलने की आदत है। यस बोलने से पहले सोचो थोड़ा। 5 ही दिन की तो बात है, 5 दिन में कौन सी कुछ हो जाएगा। एक भी कठोर शब्द आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए। आप सोचो कि ऐसा क्यों कहा कि किसी को भी, किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाने से, एक भी शब्द नेगेटिव नहीं बोलना, उसे दुख हो ऐसा नहीं बोलना, ऐसा क्यों? सोचो थोड़ा। हाँ बोलो। कि हम नॉलेज सेक्शन में है ना, तो हमारी ऊर्जा इतनी होती है, हम जो बोलते हैं उसमें हम ये ज्ञान जो सुनने बैठे हैं यहाँ, ये ईश्वर तत्व से साक्षात्कार करना है। यस, जिस ईश्वर को पाना है वो ईश्वर प्रत्येक हृदय में विराजमान है, और अगर हम उसी हृदय को चोट दे रहे हैं जिसमें भगवान से हम रहते हैं, तो क्या हम आगे बढ़ने के लिए एलिजिबल हैं? नहीं है। ये परमात्मा प्रत्येक हृदय में है। किसी को एक भी शब्द ऐसा ना बोले कि इसके हृदय को चोट पहुंचे। अगर दिव्यता को पाना है तो शब्दों का संयम, वाणी का संयम रखना ही होगा, तो ही आप अष्टावक्र गीता सुनने के काबिल हो। और सच पूछो तो बहादुर व्यक्ति वो है जो क्रोध की सर्वोच्च स्थिति में भी एक भी अपशब्द ना बोले। यानी गुरुजी मानते हैं कि गुस्सा तो आ सकता है, हमारे आजू बाजू कुछ गलत हो रहा हो तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्रोध के भाव आने एकदम नॉर्मल है। लेकिन बहादुरी क्या है? उस वक्त भी एक भी अपशब्द नहीं बोलना। किसी के हृदय को तीर की तरह चुभ जाए ऐसी एक भी बात नहीं। और अगर 2 लाइन में कहे तो वाणी का संयम क्या है? गाओ मेरे साथ। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल हो। आप जानते हो क्या होगा? एक चमत्कार होगा। जब हम निर्णय ले लेते हैं कि हम कठोर शब्द नहीं बोलेंगे, तो चेतना में एक ऐसी शिफ्ट आती है, टोन को थोड़ा घुमाते ही अगले को बात समझ आ जाती है। ऐसे तो चिल्ला चिल्ला के बोलो तो नहीं समझ आती है, थोड़ी सी टोन घुमाए ना, बात समझ आ जाती है। आपको भी एक्सपीरियंस तो होगा ये बात का, नहीं? घर में मम्मी डांट डांट के, चिल्लम चोट कर करके कुछ भी कहे दिन भर, बच्चों को कोई असर नहीं। पापा आकर थोड़ी टेढ़ी आंखों से देख भी लेना, फर्क पड़ता कि नहीं? है ना?
यानी जरूरी नहीं है कि शब्दों की चोट दे देकर ही किसी को कुछ समझाया जाए। थोड़ा सा आंखों के इशारों से या अपनी टोन को चेंज करके भी चीजों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तुम्हें लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, खाली टोन बदलने से ही काम हो जाएगा। क्रोध को समझाया जा सकता है। अगर आपको लगे कि कुछ आपके आसपास ठीक नहीं हो रहा है तो फिर क्रोध को अपने व्यवहार से समझाया जा सकता है। पर क्रोध करना जरूरी नहीं है। क्रोध की एक्टिंग की जा सकती है, लेकिन सच में क्रोध करना जरूरी नहीं है। अगर तुम कड़वे शब्दों का इस्तेमाल ना करो तब भी परिस्थिति तुम्हारे अनुसार अपने आप ढल जाएगी। अधिकतर लोग यही मात खाते हैं, भाषा के प्रति बिल्कुल सजग नहीं है। क्या करें, जीभ में हड्डी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक बाय गॉड, व्हाट टू डू। घूम जाती है जबान, है ना। कितने जन कहते हैं मैं बोलना नहीं चाहता था पर बोला गया मेरे से, होता है ना। तो हमें शब्दों, जो हमें ईश्वर से शक्ति की तरह, वाणी की ताकत की तरह हमें मिले, एक वरदान मिला है हमें शब्द, हमें इसके अनुशासन को अपनाना होगा। इसका दुरुपयोग ना करें, लोगों के मनों में तूफान ना पैदा करें, ऐसे शब्द बोले कि लोगों के मनों में शांति की स्थापना हो। शब्दों का ध्येय मौन को बनाना। हमारे शब्द पत्थर की तरह अगर लोगों के मनों को चोट पहुंचाते हैं, तूफान पैदा करते हैं, तो हमें अपने मन में ये बात बैठानी होगी कि अगर अष्टवक्र गीता में आगे बढ़ना है तो वाणी का संयम तो अपनाना ही होगा। अभी बताया कि वाणी का ध्येय क्या है, बोलो क्या है। नींद में तो नहीं हो आप? क्या है बताओ, मैंने बताया 2 मिनट पहले। किसी को चोट नहीं पहुंचाना, ऐसे शब्द नहीं। शब्दों का ध्येय क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ, हृदय में मौन की स्थापना करना है। जैसे अभी कुछ शब्द यहाँ से निकल रहे हैं और आप सब कितने गहरे मौन में हैं, जैसे एडवांस कोर्स में बैठे हो, पूछने पर भी जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों? हमारा मुख्य ध्येय इस मौन को पाना है। स्वयं को जागरूक बनाएं कि आप बोल क्या रहे हैं। अगर कोई तुम्हारी क्षमता से बाहर का कोई काम मांग रहा है तो तुम्हें उबलने की जरूरत नहीं है। शांति से कह दो, महारथी नहीं था वो। सिंपल, इजंट इट। अभी आप मुझे कहो कि पहाड़ चढ़ के आओ, तो उबलने की बजाय यूं ही कह दो। ये बोलने की बजाय कि तुमने देखा तो नहीं महारथी चढ़ाई ऊंचे, प्यार से ही कह दे, मेरे से नहीं होगा। हाँ, कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलो। कर सकते। तो फिर तुम शांति से भी कह सकते हो मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन हम तो ऐसी परिस्थितियों में चिल्ला सकते हैं, चिल्ला पड़ते हैं। बल्कि शब्दों का संयम, ये वाणी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है, ये वरदान है। और नोटिस करना, जितना तुम प्रभु में रमण करोगे उतना तुम्हारे मुंह से बोला हुआ शब्द घटित होने लगेगा। हमारे शब्द आशीर्वाद की तरह होने चाहिए जो विश्व में शांति ला सके। तो फाइनली कसम खाते हैं हम सब, खाते हैं ना? करो, जितने लोग वाणी का संयम रखने वाले हैं वो कसम खाओ। 5 दिन के लिए हम सब अपने मुंह से एक भी कड़वा शब्द या आप शब्द नहीं बोलेंगे। यस? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओके, चलो देखते हैं 5 दिन में क्या होता है तमाशा। लेट्स एंजॉय। शपथ तो ले ली। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, बेफिक्र रहना। कोई पहाड़ भी सिर पर नहीं गिरेगा, आई गारंटी यू। बल्कि आप देखोगे शांति से सारे काम अपने आप
होते चले जाएंगे। तीसरी और आखिरी अनुशासन, इजीएस्ट, मन की पवित्रता। मन की पवित्रता, मन का तृप्त होना और प्रसन्न चित्त होना। पूरे दिन हम अपने अपने होठों के इंचेस जरूर चेक करें, सिकुड़ गए कि फैल गए। अगर किसी ने ध्यान नहीं किया तो उसे अधिकार नहीं है अष्टावक्र की पुस्तक को हाथ लगाने का या फिर यहाँ आकर बैठने का। जिससे मन की स्थिरता, मन की शांति कुछ पल के लिए भी अनुभव नहीं की या कुछ घंटे अनुभव नहीं की उस होश की स्थिति को, उसे अष्टावक्र के करीब आना ही नहीं चाहिए। ये खतरनाक हो सकता है। उसे इस ज्ञान के आसपास भी नहीं फटकना चाहिए, क्योंकि वो बहुत आसानी से कोई धारणा बना सकता है। अगर उसके मन में एक मिथ्या धारणा बन गई, बिना कुछ जाने उसे लगे कि मैंने तो सब जान लिया है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। कई व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है, वे बहुत अच्छे श्रोता हैं, इधर उधर से कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, किताबें पढ़ ली, धारणा बना लेते हैं कि मुझे तो दूसरों से ज्यादा पता है और मुझे तो सब आता है, तो मैंने बधु आवड़े है। ऐसा कोई वहम हो जाएगा। एक अज्ञानी नहीं है। जो खुद को ज्ञानी माने वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। जिससे कुछ समय के लिए भी ध्यान प्रयोग नहीं किए हैं, वो इस ज्ञान पाने के योग्य, अष्टावक्र गीता सुनने के योग्य नहीं है। तो हमें इस अनुशासन को, मन का अनुशासन है, ध्यान करना, प्रत्येक दिन साधना करना, सुदर्शन क्रिया करना, तो हम ये अनुशासन जरूर अपनाएंगे। यस। और ध्यान करने से पहले क्या करेंगे? थोड़ा सा आसना, थोड़ी सी कसरत, भोजन का संयम, शरीर की पवित्रता, रोज नहाएं, किसी को कठोर वचन न बोले, चाहे कोई आपको फांसी पर ही कोई न लटका रहा हो। कुछ बुरे शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। वाणी का संयम रखें, वचन की पवित्रता, रोज ध्यान साधना करें। और हेलो, ध्यान के समय कोई और काम न करें। समझ में आ रहा है ना? क्या करते हैं ध्यान के समय? बताओ। बेडोल लुगड़ा, પેલો આંગણવાડી નાખીએ, બાખડે લોટ બાંધી દીએ, और आप न्यूज़पेपर और न जाने क्या क्या। अगर किसी को चुनना हो ना कि ध्यान करें या ये सब काम करें, तो क्या चुनते हैं? अरे ध्यान तो गमे त्यारे कराए, पहला काम करी नाखिए। यहाँ तक कि ध्यान करने और खाने में भी चुनना होना। बस सवारे सवारे बहु भूख लागी जाए के પછી ऑफिसे जवा माटे मोडू थતું હોય, तो लगता है ध्यान तो बाद में कर लेंगे, पहले खा लें। एक बड़ा ग्लास चाय और 2 बड़ी भाकड़ी। फिर गुरुजी कहते हैं, गुरुजी बहुत स्किलफुल है, हाँ, धारणा नहीं बनाने देते। कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि ये सही है या गलत है, लेकिन तुम देखो कि तुम क्या चुन रहे हो, तुम महत्व किसको दे रहे हो, तुम देखो। वो नहीं कहते, वो कहते मैं नहीं कहता कि ये करना वो नहीं करना। तुम खुद निर्णय लो कि पहली प्राथमिकता किसको देनी चाहिए। और सुनो, खुद की खामी और खोट नजर आने लगे ना, तो जजमेंट भी मत करना, अरे मैं तो बड़ा खराब हूं, मैं तो इतना नॉलेज सुनने के बाद में कई लोगों ने तो निर्णय ले लिया, ओ मैं तो इस योग्य नहीं हूं। तो बोले ऐसा निर्णय तो लेना ही मत। अगर आपने ये जजमेंट ले लिया कि आप किसी काम के नहीं हो, आप बेकार हो,
आप ऐसे हो, आप वैसे हो, यानी आपने अपना एप्लीकेशन, अपना फॉर्म एनलाइटमेंट का, अष्टवक्र गीता का खुद अपने हाथ से फाड़ दिया। जिस स्व में ईश्वर तत्व को पाना है, उस स्व को ही अगर बेकार ये वो समझ लिया तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमें रोज थोड़ा ध्यान करना है और कंपल्सरी हमें रोज थोड़ी सेवा करनी है। तो सेवा कौन सी प्रारंभ करें आज से ही? नारायण सेवा। यस? आप लोग यस भी नहीं बोलते मुझे। ओके, तो क्या लाएंगे नारायण सेवा में? हम रोज कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताओ? एनी सजेशन बाय यू? बोलो बोलो। हम रोज कोई एक बाउल या कटोरी सेट कर लेते हैं ना, क्योंकि मुट्ठी में फिर गड़बड़ होती है। कोई मुट्ठी को एकदम ऐसे कर लेगा, कोई ऐसे। हाँ, माइंड बहुत स्किलफुल, आई टेल यू। एक कटोरी हाँ, चमची नहीं, सेट कर लेते हैं और 3 थैलियां बना लेते हैं अपने अपने घर पर, बड़ी सी। यार बड़े डब्बे निकाल लो, पूरे महीने डालना है ना। एक दिन गेहूं डालो, एक दिन चावल डालो और एक दिन बाजरा डालो। करें ऐसा? 3 बहुत है या और? नहीं, आटलो तो घणो थई जाए। ओके है ना? तो 3 आपको रोज 3 कटोरी नहीं निकालना है, एक बाउल। अच्छा, एक घर से 2-4 जने आ रहे हो तो ये मसा एक वाट को काढ़ी એટલે બધા થઈ જાય। नहीं, सबको अपने अपने हिस्से का अपने हाथ से डालना है। ये भी नहीं ए मारो पण एक नाक जाओ, अपने हाथ से भावपूर्ण ऐसे कटोरी में भरकर ये नारायण की सेवा के लिए मैं निकाल रहा हूं। करेंगे ऐसा? ऐसे जाके सीधा सो मत जाना, जाके पानी भी नहीं पीना। पहले नारायण सेवा का अनाज एक डब्बे में अलग करना, उसके बाद में एवरी डे ये नियम अपने अपने हाथ से सब निकालेंगे। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, छल्ले एक बोरी नाखी दी, आप बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। जो रोज एक सेवा का भाव है, 2 मिनट के लिए तो आपको ख्याल आया कि ये अन्न की नारायण को जरूरत है, तो ये जरूरतमंदों को, जिनमें खुद नारायण है, मैं उनके लिए निकालता हूँ या निकालती हूँ। ऐसा भाव रोज 2 पल के लिए आए, ये किसी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। करेंगे ना ऐसा? जनक अब अष्टवक्र से बातचीत शुरू करते हैं। बहुत हो गया नियम अनुशासन है ना। क्या बातचीत शुरू करते हैं? वो पूछते हैं कि मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ, किस तरीके से मुक्त हो सकता हूँ। मैं ज्ञान के स्तर पर सब कुछ जानता हूँ, पर मैं प्रैक्टिकली कैसे करूँ? इसको हम रोज सीढ़ी दर सीढ़ी देखेंगे कि हम बोध को कैसे प्राप्त करें, हर रोज हर दिन। ये ठीक वैसा है जैसे आपकी इस माला में गुलाब है और आपको पता ही नहीं कि गुलाब है, और आप पूरे घर में ढूंढ रहे हो खुशबू कहाँ से आ रही है, इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू कहाँ से आ रही है। अचानक आपकी नजर जाए, ओह ये तो मेरी माला में ही है। ओह वो पल कैसा होता है? वो वैसे जिस ईश्वर को नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढ रहे हैं, ये सुनते सुनते न जाने किस दिन अनुभव में आ जाए, ओ कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढत वन माही। तुम मेरे इतने करीब हो और मैंने तुम्हें जाना नहीं।
ये अनुभव का विषय है, लिखना नहीं है, बुक्स मिलती है, अनुभव का विषय है। रोज ध्यान करके अपना मन खाली करके, और हम ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं कि हम पहले यहाँ कंपल्सरी एक मेडिटेशन कराएं। सुबह की साधना तो आप करोगे ही, पर यहाँ पहले एक ध्यान हम करेंगे, फिर ही हम गुरु जी का ये ज्ञान सुनेंगे। ठीक है ना? मन का स्वभाव बड़ा अजीब और अलग सा है। ये मन हर जगह अपने आप को चिपका लेता है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। अच्छे बुरे दोनों से जुड़ जाता है, आनंददायक चीजों में भी जुड़ जाता है, और जो आनंददायक नहीं है उसमें भी जुड़ जाता है। जो हमारे पास है हम उसमें भी अटके हैं, और जो नहीं है हम उसमें भी अटके हैं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी छोटी सी है। मृत्यु शैया पर था मुल्ला, तो मुल्ला से उनके जो भी पुजारी पादरी इनके जो होते हैं, उन्होंने पूछा कि मुल्ला तेरा समय आ गया है, तू चाहे तो भगवान से क्षमा मांग सकता है, रिग्रेट कर सकता है जो कुछ तुझसे हुआ उन सब पापों के लिए, तू चाहे तो ईश्वर से माफी मांग सकता है। मुल्ला कहता है मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो इस वक्त, मैं ऑलरेडी वही कर रहा हूं, बल्कि मैं तो उन पापों के लिए क्षमा मांग रहा हूं जो मैंने किए ही नहीं। यानी मुल्ला को अफसोस हो रहा था, यार मैं कितना कुछ और भी गड़बड़ कर सकता था, की क्यों नहीं? कुछ भी हो, अब तो मैं मरने जा रहा हूं, कौन जाने ऊपर जाके स्वर्ग नरक क्या है, और किसे परवाह, एटलीस्ट मैं न जाने कितने पाप और कर सकता था, पर मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं नहीं कर पाया। तो हम ऐसा ही करते हैं, जो है उसके लिए भी रोते हैं, जो नहीं है उसके लिए भी रोते हैं। किसी के पास में बड़ी गाड़ी है तो वो भी रोता है, अरे बड़ी गाड़ी का बहुत प्रॉब्लम है, पार्किंग का प्रॉब्लम, ट्रैफिक में प्रॉब्लम, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, किस्त ज्यादा आती है, लोग मांगते रहते हैं हाईवे पर जाना है, थोड़ा बड़ी गाड़ी है तेरी देना, बहुत प्रॉब्लम। और जिसके पास गाड़ी नहीं है वही रोता है, ए भगवान ये गाड़ी दे दे, सारी दुनिया को दे दी, मैं ही एक तेरे को मिला जिसे नहीं दी। दोनों परिस्थिति में रोते हैं, हर चीज हर परिस्थिति में हम अटके हुए हैं। और कान खोल के सुनना, ज्ञान तक में भी हम अटके हुए हैं। तथा कथित ज्ञान जिससे व्यक्ति सहज सरल भोला खाली और पोल नहीं होता है, रूढ़िवादी और जड़ हो जाता है, उस ज्ञान में भी अटके हुए। हमारा धर्म में ये ज्ञान, ज्ञान का काम है हमें सरल तरल सहज बनाना। इस ज्ञान को लेकर न जाने कितने लोग जड़ और रूढ़िवादी हो चुके हैं और अटके हुए हैं। अगर तुम्हारे में ये योग्यताएं हैं कि तुम अपने शब्दों पर, शरीर पर कंट्रोल रखो, हमारी सभी इंद्रियां एक ही काम करती है। क्यों रखें हम शब्दों पर, क्यों कंट्रोल रखें, मुंह पर इतना, इस पर इतना स्ट्रेस क्यों दे दिया? तो बोलते बाकी सब इंद्रियों के पास में इंद्रियां दो है और काम एक है। कान दो है, काम क्या है? सुनना। नासिका दो है, सूंघने का काम क्या है? इकलौता काम है, सूंघो। दो आंखें हैं लेकिन करती क्या है काम? एक ही, देखना। मुंह बेचारा इकलौता, काम दे दिया डबल, खाओ भी और बोलो भी। ओवरलोड हो गया, बहुत काम हो गया। तो सबसे ज्यादा फिर इसी का ध्यान रखो, जिसको बहुत काम दिया हुआ है उसे बहुत रेस्ट दे दो। तुम्हारे शब्दों से हंसी भी उत्पन्न होती है,
और शत्रुता और घृणा भी उत्पन्न होती है। इन शब्दों से तुम पूरे संसार को अपना बना सकते हो, पूरे विश्व की संपदा तुम्हारी हो सकती है। ये शब्द शूल भी हो सकते हैं और फूल भी हो सकते हैं। हमें अपने मन को नवनीत की तरह रखना है, मक्खन यानी प्रेजेंट मोमेंट, जो कठोर नहीं नरम हो, जिसका दिल और मन दोनों नरम हो। किसी व्यक्ति और वस्तु से हमें अटैच नहीं होना है, दिव्यता की चाह से भी निर्लिप्त रहना है। जनक ने बहुत ही सिंसियरली अष्टावक्र से कुछ पूछा। और अभी पुराने भारत में, एंशियंट भारत में क्या रिवाज था, अगर कोई कुछ पूछे तो ही बोलना, अगर प्रश्न करे तो ही जवाब देना। वैसे तो एनलाइटमेंट का कोई नियम नहीं है, लेकिन कुछ निश्चित नियम तो है। आप मानो न मानो वो आपकी इच्छा है, लेकिन कुछ तो नियम है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे मुश्किल काम ही यही है। अभी आप लोग रोज यहाँ इतना नॉलेज सुनने वाले हो, लोग पूछेंगे भाई आटला कलाक क्या आता शू बोला, हमारी कैसेट बजने लगती है, बजने लगती है ना। ये ज्ञान सिर्फ उसके लिए जो यहाँ आया है, घर जाकर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये बीज है, बीज को अगर खेतों में रोप दिया जाए, बीजारोपण कर दिया जाए, फिर जो भी आए आपका रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, खेत में से निकाल निकाल के दिखाते हो, जो आज यहाँ बीज लगाए, जो ऐसा करते हो, वो खेती उगेगी कभी जिंदगी में? नहीं उगेगी। काम थोड़ा मुश्किल है, पेट में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान आ जाए तो बड़ास निकालने को बड़ा दिल करता है कि मैं भी कहीं झाड़ूं ज्ञान। ये बीज है, इन्हें अपने हृदय में बीजों की तरह छुपा के रखना। जितना ज्यादा ध्यान साधना ज्ञान सुनोगे, ये बीज समय के साथ पल्लवित होते चले जाएंगे। तो एक नियम था कि जब तक कोई पूछे नहीं, हमें बोलना नहीं है। ये नियम पालना है, ठीक है? हम लोगों को बिना पूछी सलाहें देते रहते हैं, काउंसलर बने फिरते हैं। तुम ये करो, तुम वो करो, बस कहना पड़ता है कई बार, यार और मत दो सलाह। किसी के घर में कोई बीमार हो जाए ना, जितने लोग तबीयत पूछने आते हैं उतने लोग अपना अपना कोई ना कोई फार्मूला सेट करके जाते हैं। इसको अजवान दो, कोई कहेगा नहीं इसको काला जीरी दो, कोई कहेगा इसको सूंठ का पानी दो, कोई कहेगा गुड़। बेचारा, उससे पूछा तक नहीं कि मुझे क्या दे, फिर भी शुरू हो जाते हैं। तो जब तक आपसे कोई पूछे नहीं बताना। वो भी सही तरीके से ना पूछे तो बिल्कुल मत बताना, और पूरी विनम्रता से ना पूछे तब भी नहीं बोलना। सही तरीके से ना पूछे, डिमांडिंग और ऑर्डरिंग वे में बात करे तो चुप होकर मुस्कुराना। अक्सर लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, वो नकली दांतों की तरह नकली कान भी लगाकर घूमते हैं। जिज्ञासु बुद्धि से नहीं आते, क्रोधी मन लेकर आते हैं, या कुछ समस्या आ गई तो आते हैं। तो ऐसे लोगों को तुम जवाब मत देना। अगर प्रश्न समय से पहले या बाद में भी पूछा जाए तब भी जवाब मत देना। बहुत इस बात का ख्याल रखना। अभी गंगानगर में सेशन चल रहा था पतंजलि का, तो एक डिवोटी 4 दिन बाद आया, प्री टीटीसी में गया हुआ था। तो कहता है मैं अब आऊँ आज 5वें दिन। तब तक हमने 5 चैप्टर पूरे कर लिए थे। तो मैंने कहा नहीं, आप बीच में तो नहीं आ सकते। तो कहा ठीक है। फिर एक दिन मुझे अपने घर डिनर पर ले गया, और जैसे ही मैं सेशन से निकली उसकी गाड़ी में बैठी तो कहने लगा कि हाँ अब थोड़ा मुझे ब्रीफ कर दीजिए ना, आपने क्या, यानी शॉर्ट में थोड़ा बताइए ना 4 दिन के। मैं चुपचाप मुस्कुराती रही। सुन रहे हैं आप?
ऐसे कोई चलता फिरता कभी भी, हाँ बताओ जी जरा अष्टावक्र શું સાંભળ્યું तुमने? बिल्कुल बोलना है। लेकिन यहाँ क्या था, अष्टावक्र को महल में ससम्मान बुलाया गया। एक ऊंचे सिंहासन पर राजा जनक ने उन्हें बैठाया और खुद नीचे बैठे और बड़े प्यार से पूछा, ओ माय डियर लॉर्ड। बहुत लोग लॉर्ड तो कहते हैं पर डियरनेस नहीं रखते हैं, लेकिन जनक ने श्रद्धा और प्रेम से पुकारा, ओ माय डियर लॉर्ड। ऐसे श्रद्धा भी और प्रेम भी। गुरु और भक्त के बीच में जरूरी है दोनों चीजें, श्रद्धा और प्रेम, तो ही भक्त और भगवान में नजदीकी आती है। अगर खाली सम्मान है तो एक दूरी बनी रहती है, गैप, फिर वार्ता नहीं घटित हो सकती, ज्ञान की धारा बह ही नहीं सकती। जनक ने पूछा, ससम्मान पूछा, 3 सवाल, ये आखिरी अष्टावक्र की आज की सेंटेंस है। वो कौन से 3 सवाल? मैं ज्ञान को कैसे जीऊं? हम सब ने भी सुना बहुत है, कहीं कुछ बहुत सुना है, पर विषय है कि ज्ञान को कैसे जीऊं, मुक्ति को कैसे पाऊं। जानते तो है मुक्ति, बंधन जानते हैं, पर पाऊं कैसे? वैराग्य को कैसे पाऊं? छोटी छोटी जिम्मेदारियों के कारण हम इस ज्ञान भक्ति और वैराग्य के मार्ग पर नहीं आते। छोटे छोटे घर के काम, पति पत्नी 2 बच्चे, और हम कहते थे टाइम नहीं है, अभी तो ये अभी तो वो, कैसे आए नॉलेज सेशन में? पर राजा जनक, जिस पर पूरे राज्य का भार, पर वो इतना जिज्ञासु कि अष्टावक्र के चरणों में बैठ गया, नम्रता पूर्वक पूछता है, मैं ज्ञान को कैसे जीऊं, मुक्ति को कैसे पाऊं और वैराग्य को कैसे पाऊं? आंख बंद करके कुछ क्षण इन 3 प्रश्नों को अपने हृदय में बस मनन करते हैं। अपने भीतर मनन करें। आंखें बंद ही रखें। प्रथम गुरु की पूजा, माँ हमारी सबसे पहली या सबसे पहला गुरु है। यस, अंदर ही अंदर पूछें अपने आप से कि क्या ये जिज्ञासा है कि मैं जो सत्य को प्रतिष्ठित करे उस ज्ञान को प्राप्त करूं? क्या हमारे मन की तैयारी है कि मैं मुक्ति को पाऊं? क्या संसार में रहते हुए
अंतस वैराग्य के साथ जीने की उत्कृष्ट उत्कंठा हृदय में है, टटोले अपने हृदय को। धीरे से अपनी सुंदर आंखें खोल सकते हैं। ओके, तो पूछिए अपने आप से कि क्या आप इन 3 प्रश्नों के लिए तैयार हैं? तैयारी है क्या? किसको सुनना चाहिए ये नॉलेज? जिसने योग्यता प्राप्त की। और हाँ बोलो। जिसको ये 3 सवाल के जवाब चाहिए। यस, और वेरी गुड। और अच्छा, आप 1 महीने का संकल्प लेकर आए हैं ना? 1 महीने का तप, महातप, इतने बड़े यज्ञ का आप हिस्सा बनना चाहते हो? सच में आप रेडी हो या कच्चे हो? रेडी? क्यों, क्या मिलेगा 1 महीने आपको यहाँ बैठकर? ऐसा क्या है वो बताओ, बोलो ना। ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो बहुत पुस्तकों में मिलता है, आप खरीद ले कहीं से भी। क्या चाहिए? सुनाई नहीं दिया, जोर से। मुक्ति। ओ, सच में मुक्ति चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? हाथ खड़ा करो। बाकी लोगों को नहीं चाहिए? मैं वापस पूछ रही हूँ सिंसियरली, और गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी ब्लेस भी कर देंगे। कितने लोगों को मुक्ति चाहिए? हाथ खड़ा कर लें। ओके, गुरुजी ब्लेस कर देना। हाँ, कभी भी किसी चीज की प्राप्ति करनी हो तो उसके ऑपोजिट को देखना चाहिए। अगर मुक्ति की चाह है तो बंधन को जानना पड़ेगा। हाँ कि ना? तो क्या हम अपने अपने मन के बंधनों को जानते हैं क्या? तो फिर किस चीज से मुक्ति चाहिए आपको? सोचो जरा, क्या है तो दिया मुक्ति चाहिए। जो मुक्ति वही पा सकता है जो बंधन को जान सकता हो। जो बंधन ही नहीं जानता वो भला कैसे मुक्ति को पालेगा? जैसे एक व्यक्ति है जो सोया हुआ है गहरी नींद में, उसको जेल में ले जाके डाल दिया, उसे कोई फर्क पड़ने वाला है? फिर उसको उठाकर राजमहल में डाल दिया नींद में ही, गोदी करके, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? क्यों? अगर कोई व्यक्ति जगा हुआ है और उसको जेल में डाल दिया, और वो क्या कहेगा? मुक्ति चाहिए। क्यों? उसे पता है मैं बंधा हुआ हूं। वैसे बताओ आप कि क्या आप जानते हो क्या बंधे हुए हो? और बंधे हुए हो तो फिर कहां बंधे हुए हो? सोच के बताओ। हाँ, बंधन खबर पड़े छे? क्या बंधाई गया छे बताओ जरा। अच्छा सुनना, मुझे किताब का जवाब या गुरुजी की सीडी से सुना हुआ जवाब नहीं चाहिए। अपनी अपने जीवन का एक काम करते, एक प्रोसेस करते हैं, करें तो दो दो के ग्रुप में पूरे इसमें फैल जाएं आप, दो दो के ग्रुप में। गप्पे बाद में शुरू करना, कल ये भी दो दो का ग्रुप ही बना लो। कुर्सी वाले घुमा घुमा के भी ग्रुप बना सकते हैं, कोई परमानेंट रिजर्वेशन नहीं है उधर आपका।
ओके, बन गए ग्रुप। अब चर्चा क्या करनी है वो सुनते हैं हम। हमें जो भी हमारे बंधन पता है ना, बारी बारी से पहले ए बोलेगा और फिर बी बोलेगा, ये सोचकर कि आज गुरुजी बैठे हैं सामने, और जो सामने वाला है वो गुरु की तरह शांत होकर सुनेगा, टिक्का टिप्पणी नहीं करेगा। यस? तो शेयरिंग ऑफ बंधन, जो आपको अब तक समझ में आया हो कि मैं यहाँ बंधा हुआ हूं, है ना? जैसे मान लो तुम सुबह सुबह पोता लगाओ और उसमें अगर कोई पांव रख दे तुम्हें पसंद नहीं है, तो हमारो बंधन छे। ऐसे करके समर्पित करते जाओ। मान लो कि सामने वाला गुरु है और आज गुरुजी हम सबके बंधन सुन रहे हैं और हमें इन बंधनों से मुक्त होने की यात्रा पर से हम हाथ पकड़कर हर रोज आगे लेके जाएंगे। ठीक है? आंखें बंद करके अपने अपने भीतर गुरु को आह्वान करें, उन्हें याद करें। और आंखें बंद रखते हुए अपने बंधनों को भी याद करें, ताकि आंख खुलने के बाद आपको ये सोचना ना पड़े कि क्या शेयर करूं। आंखें खोलें और जिसका वजन ज्यादा है वो ए, जिसका वजन कम है वो बी। प्रोसेस बी शुरू करेगा और ए अभी गुरुजी हैं जो सुनेंगे। अपने बंधन गिनवाना शुरू करें फास्ट। आमने सामने बैठकर बंधन शेयर करें। बोलना चालू रखें अपने अपने बंधन याद कर करके। मौन व्रत न लें। हेलो, जो नहीं बोल पाएंगे उन्हें रात भर फिर यहीं रख लेंगे। કેમ નથી મૂકી આપતા અથવા તો કેમ એમાંથી સરવાળે રાત